जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय श्री कृष्ण, जय सेवालाल। बंजारा समुदाय के हमारे पूजनीय संत सेवालाल महाराज जी की 284वीं जयंती की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। हमारा जो समुदाय है वह एक गरीब, पिछड़ा और घुमंतु समुदाय है जिसको सही तरीके से न्याय नहीं मिला है। न पहले मिला था, न अब मिला है। भारत के लगभग सभी राज्यों में बंजारा समाज रहता है, जैसे कि उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी में हमारा बंजारा समाज रहता है और उन्हें सभी में अलग अलग कैटेगरी में उन्हें बांट के रखा हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश में ओबीसी, महाराष्ट्र में वीजेआईएनटी, आंध्र प्रदेश में एसटी, तेलंगाना में एसटी, ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरी में बंटा हुआ है। तो मेरी हाथ जोड़कर सरकार से एक विनंती है कि कृपया उन्हें एक ही कैटेगरी में रखा जाए और एक ही कैटेगरी का लाभ दिया जाए। अलग अलग कैटेगरी में होने के कारण वे सभी बिछड़े हुए हैं और पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारे बंजारा कम्युनिटी को अलग अलग राज्य में अलग अलग कैटेगरी में होने के कारण कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर हम अलग राज्य से शादी का संबंध करते हैं या अन्य कोई रिश्तेदारी करते हैं तो उन्हें हमारे राज्य में आकर रहने के लिए या हमें अन्य राज्य में जाकर बसने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। या रिश्तेदारी में जाने के लिए हमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रूल फॉलो करने पड़ते हैं। और सरकारी काम में तो मैं बोलूँ दुनिया भर की दिक्कत हमें झेलनी पड़ती है। जिसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अगर आप महाराष्ट्र से मैरिज करते हो, शादी करते हो और आपकी वाइफ वीजेआईएनटी में है, जैसे कि महाराष्ट्र में वीजेआईएनटी कैटेगरी में आती है और वो एमपी में शादी करके आती है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हम लोग ओबीसी में आते हैं। तो ओबीसी में आने के बाद उन्हें वीजेआईएनटी का प्रमाण पत्र कोई काम नहीं आता। तो दोस्तों, ना ही वह वीजेआईएनटी का प्रमाण पत्र काम आएगा एमपी में, ना ही उनका कोई जाति प्रमाण पत्र होगा। तो आप वैसे में आप बताएं कि वे कौन सी कैटेगरी का फॉर्म फिलअप करेगी या कौन सी नौकरी के लिए अप्लाई करेगी या कौन सा सरकारी काम में भाग लेगी। दोस्तों, ये तो हो गई अलग राज्य की बात। अब हम बात करेंगे हमारे गृह राज्य की। हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमें मध्य प्रदेश सरकार ने घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति का प्रमाण पत्र दिया हुआ है, जिसमें 51 जाति आती है। अब वो 51 जाति आने के बाद भी हमें कौन सी योजना का लाभ मिलता है, कृपया आप मुझे बताएं। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है जिसमें हमारे कैटेगरी का कोई भी कॉलम नहीं होता, जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें मात्र 4 कैटेगरी रहती है, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल। तो मुझे बताएं, ये घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ का जाति प्रमाण पत्र हमें दिया क्यों है? क्या हमें दीवार पर टांगने के लिए दिया हुआ है या वो सिर्फ दिखावे के लिए दिया हुआ है? दोस्तों, अगर कोई स्कॉलरशिप की बात करें, ना ही कोई कॉलेज के स्टूडेंट को या स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, ना ही कोई सब्सिडी में उसे ज़्यादा बढ़ के सब्सिडी मिलती है और ना ही तो कोई नौकरी के लिए उसका लाभ होता है। तो दोस्तों, इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी अगर हमें कोई नौकरी के लिए फॉर्म भरना हो तो हमें ओबीसी के कॉलम पे क्लिक करके ओबीसी का फॉर्म भरना पड़ता है। हमें ओबीसी की ही फीस देनी पड़ती है और ओबीसी का ही होना पड़ता है। फिर हमें घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ का जाति प्रमाण पत्र देने का क्या मतलब? साथियों, बंजारा समाज के लोगों को राजनेताओं ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। पूरे देश में मुझे बताइए कि पूरे भारत में बंजारा समाज की पॉपुलेशन कितनी है और कितने उनके एमपी है और कितने एमएलए हैं। बड़े मुश्किल से गुलबर्ग से हमारे उमेश जी जाधव जो कि सांसद बने हैं, हम सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं, बड़े मुश्किल से मात्र एक ही सांसद हमें देखने को मिलता है पूरे भारत में हमारे समाज का। बाकी कितने एमपी कितने एमएलए आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, तो उन्हें उनका हक मिला है क्या, आप भी बता सकते हो। तो दोस्तों, हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है और हमें जागरूक बनना है। अभी कुछ नहीं हुआ है, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले भविष्य में हमें साकार करके दिखाना है। हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। सरकार तो हर 5 साल में आती जाती रहती है, लेकिन हमारा समाज एक है और नेक है। हमें हक मिलना चाहिए, वो चाहे कोई भी सरकार हो। साथियों, हमारी कम्युनिटी विद्रोही किस्म के लोगों में से नहीं है। हम लोग तोड़फोड़, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम हमारे हक के लिए जो संविधान के अनुसार हमें हक मिला है वे हमें दे, जो अन्य लोगों को दे रखा है वैसा हक हमें भी मिले, ये हमारी आप लोगों से उम्मीद है।
साथियों, अगर आप चाहते हो कि हम लोगों को हक मिले तो आप हमारा सहयोग करें। मैं इतना बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ कि मैं अपनी बात आप लोगों को कहूँ और आप लोग मेरी बात को अन्यथा लो। साथियों, इस कठिनाइयों का सामना हमने बहुत ही किया है और करते आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही कठिनाइयों से उनका सामना करना पड़े। तो हमें जागने की ज़रूरत है और जागरूक बनने की ज़रूरत है। तो साथ सरकार में अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति मेरे इस वीडियो को देख रहा होगा तो उनसे हमारी छोटी छोटी मांगे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के इस भागदौड़ वाले ज़माने में सोशल मीडिया पर भी अच्छी बात सुनने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं होता, इसलिए मैं अपनी बात को कम समय में समाप्त करता हूँ। और आपने मेरी इतनी बात सुनी, लास्ट तक मेरा वीडियो देखा, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ, मैं आप लोगों से अनुग्रहित हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवालाल, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।